देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील खारिज। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद का सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर गौर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीर के दिन ज़िला अदालत के अहकाम के खिलाफ दाखिल अपील खारिज करते हुए कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के जुनूबी तहखाने में पूजा जारी रहेगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की अपील खारिज कर दी, जिसने वाराणसी की ज़िला अदालत के अहकाम को चैलेंज किया था। एक साथ सिविल कोड सामने के दरवाजे से लाया जाएगा। आसाम असेंबली में चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीर के दिन असेंबली में जोर देकर कहा कि इनकी हुकूमत सामने के दरवाजे से एक साथ सिविल कोड यानी यूसीसी लाएगी। इन्होंने कहा कि यूसीसी का रिवायती रस्मों रिवाज से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में नफरत अंगेज़ तकरीर के 75% वाक़यात। एक रिपोर्ट। वाशिंगटन डीसी में क़ायम इंडिया हेट लैब ग्रुप, जो हिंदुस्तान में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ हेट स्पीच नफरत अंगेज़ तकरीर का रिकॉर्ड रखता है कि रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 2023 में मुसलमानों को निशाना बनाकर 650 से ज़्यादा हेट स्पीचेस नफरत अंगेज़ तकरीर की गई। हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया के उन्वान से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 के पहली छमाही में 255 वाक़यात पेश आए, जबकि साल के दूसरे हिस्से में ये तादाद बढ़कर 413 हो गई थी। दिल्ली हुक्मरानी मॉडल सारे मुल्क के लिए काबिल तखलीत। केजरीवाल का बयान। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुक्मरानी मॉडल शुबेजात, तालीम, सेहत और बरक़ी में सारे मुल्क में एक मिसाल कायम कर दी है। LRS 2020 स्कीम पर सरअत के साथ अमल आवरी की हिदायत। लेआउट्स को बाकायदा बनाने 31 मार्च तक फ़ीस अदा करने का मौका। रेवंत रेड्डी। सरकारी वक्फ और इंडोमेंट अराजियात को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर का ऐलान। प्रियंका गांधी का दौरा तेलंगाना मनसूख। AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का दौरा तेलंगाना मनसूख कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने 27 फरवरी को प्रियंका गांधी की मौजूदगी में 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर और हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही की 2 स्कीमात का इफ्तिताह करने का ऐलान किया था। चवेड़ा में आज मजीद 2 जमानतों का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 27 फरवरी को 4 बजे शाम फरा इंजीनियरिंग कॉलेज चवेड़ा में 2 गारंटी स्कीमात गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी का इफ्तिताह अंजाम देंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आएगी। दफनिया तलाश करना रेवंत रेड्डी की पुरानी आदत। KTR का तबसरा। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि अगर कांग्रेस पहले ही इंकशाफ करती कि रेवंत रेड्डी इनके चीफ मिनिस्टर होंगे तो असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 30 हलकों पर भी कामयाबी हासिल नहीं होती। बंडी संजय नाकाम। MP पूनम प्रभाकर। बीजेपी पर मजहब के नाम पर वोट मांगने रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट का इल्ज़ाम। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और करीमनगर के MP बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में संजय की कारकर्दगी सिफर रही है। मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमन का वाहिद रास्ता। OIC। गज़ा में फ़लस्तीनियों के मुनज़्ज़म क़त्ल-ए-आम और नस्ल-कुशी की शदीद मज़म्मत। गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा।
फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी का इक़दाम, खुद सोजी। अमरीकी फ़िज़ाइया के अहदेदार ने इसराइल सफारत खाने के बाहर ये कहते हुए ख़ुद को आग लगा ली कि मैं अब गज़ा में मज़ीद नस्ल कुशी में शामिल नहीं होगा। दुनिया भर में फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरे। स्पेन में लाखों अफराद का इसराइल के साथ हथियारों की तिजारत पर पाबंदी का मुतालबा। गज़ा पर इसराइल के हमले जारी हैं तो इसी दौरान दुनिया भर में फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। स्पेन में लाखों अफराद ने इसराइल के साथ हथियारों की तिजारत पर पाबंदी और फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए मार्च किया। शाम में ट्रक पर इसराइल का हमला, हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स हलाक। इसराइली फ़ौज ने लेबनान की सरहद के नज़दीक शामी इलाके में एक ट्रक को निशाना बनाया जिसमें हिजबुल्लाह के 2 कमांडर जाँ बहक हो गए हैं। रूसी हमलों में 31,000 यूक्रेनी फ़ौजी हलाक। ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले के बाद से 2 सालों के दौरान 31,000 यूक्रेनी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। क़तरी नशरियाती इदारा अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन साल 2024 फोरम से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये नुकसान यूक्रेन के लिए एक अजीम कुर्बानी है। रमज़ान में जंग बंदी ना हुई तो गज़ा की जंग फैल जाएगी। शाह अब्दुल्ला। उर्दून के शाह अब्दुल्ला ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने गज़ा में रमज़ान में भी जंग बंदी ना की तो जंग का दायरा इलाके की सतह पर फैल जाएगा। इनका ये ताज़ा बयान गज़ा में तकरीबन 5 माह की जंग में 30,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल के तनाजुर में आया है।